नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। किसी ने कहा है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। वास्तव में जब हम केवल अपने गमों को देखते हैं तो लगता है कि जैसे मुझ पर तो पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन जब हम संसार की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सचमुच लोग भी गमों में जी रहे हैं। जब तक हम दूसरों के टूटे हुए चप्पल नहीं देखते, तब तक अपने सामान्य से जूते पर गर्व महसूस नहीं कर पाते। जब तक हम ये नहीं देखते कि लोग आसमान को ही चादर बना करके और ज़मीन को बिछौना बना करके सो रहे हैं, तब तक हमें अपनी खाट दूसरों से पुरानी लग रही होती है। मित्रों, दूसरों की ओर देखें जो इस प्रकार की पीड़ाओं में जी रहे हैं। हम केवल अपनी समस्याओं तक ही सीमित ना रहें, लेकिन थोड़ा इससे बाहर आएं। संसार को भी अपनी अच्छे शुभ भावनाओं की और शुभकामनाओं के वाइब्रेशन दें। थोड़ा औरों के लिए भी जीना प्रारंभ करें, औरों के गमों को, दुखों को दूर करने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि उनकी दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं को समाप्त कर देती हैं। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के समाधान कार्यक्रम की और स्वागत करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी का। प्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्राता जी, संसार में सचमुच बहुत सारे गमों की बात है। यदि हम कहीं भी देखते हैं, गरीब कंट्रीज़ को देखते हैं, यदि वहाँ से आए हुए ईमेल्स को देखते हैं तो पाते हैं कि ना तो उनके पास खाने को भोजन है, ना ही पहनने को वस्त्र हैं, ना ही उनके पास जूते चप्पल हैं। तो लगता है कि सचमुच वो कैसे जीवन जी रहे हैं, और इसके बनिस्बत भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। और कहीं छोटी सी बात आ जाती है, हम उसी में बहुत परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम दूसरों को इस प्रकार तकलीफ में देखते हैं तो हमें लगता है कि सचमुच भगवान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल, अगर हम अपनी प्राप्तियों पर ध्यान दें जी, जो कुछ भगवान से हमें मिला है तो हम उसको दिन रात थैंक्स ही देते रहेंगे। कम से कम उसने हमें बहुत सुंदर बुद्धि तो दी है, बिल्कुल, जिसके कारण हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। इसलिए जो कंपैरिजन करने की आदत है, इसको इस तरह कर लें कि दूसरों के पास तो कितना कम है, हमारे पास तो कितना ज़्यादा दिया भगवान ने। तो हम बहुत खुश रहेंगे, उसकी शुक्रिया भी करते रहेंगे, और ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में नहीं रहेंगी। वास्तव में देखिए, इस संसार में जैसे आजकल आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, अनेक देशों की करेंसी डाउन होती जा रही है, अनेक लोग चिंतित हैं और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। देखिए, बड़ी बात ये हो गई कि कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। रुपया भी आजकल दिनों दिन गिरता चला जा रहा है। तो ऐसे में हम इसी परिस्थितियों में सुख से जीने का अपना रास्ता निकाल लें, क्योंकि आखिर एक चीज नहीं होगी तो दूसरी चीज हमारे पास अवश्य होगी। और क्योंकि ये कल्प का अंत है, कलयुग का परिवर्तन होने वाला है, इसलिए कलयुग में बहुत सारी चीजें अति में पहुंच रही हैं। अनेक तरह की गिरावटें आ रही हैं जिनको कोई संभाल नहीं पा रहा हो, चाहे वो अपवित्रता की बात हो, चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो नैतिक मूल्यों में गिरावट की बात हो। कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। हर व्यक्ति ये समझ रहा है, चाहे वो बड़े नेता हो, प्रधानमंत्री हो या गवर्नर हो या चीफ मिनिस्टर हो, कि जैसे कि ये कुछ हो, ये सब चलना ही है, कोई कुछ कर नहीं सकता। किसको दोषी ठहराएं, किसको क्या कहें, ये एक समय का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए परिवर्तन आएगा, अति के बाद अंत होगा, और अंत के बाद एक सुनहरा सवेरा हमारे पास आने वाला है। इसलिए थोड़ा सा काल है जब हम इन समस्याओं का साहस पूर्वक सामना करें, और ये समस्याएं हमें पावरफुल बनाती चलें। हम ऐसा मान लें कि प्रॉब्लम्स आर आल्सो ब्लेसिंग फॉर अस। ऐसा मान लें कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो हम जगेंगे नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो हम कुछ अच्छा चिंतन नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम्स हमें पावरफुल बनाने आई हैं। तो एटीट्यूड बदलने से हम काफ़ी अच्छा अपने जीवन में फील करेंगे। जी प्राता जी, हमारे पास आज कुछ एसएमएस आए हुए हैं। उन लोगों के मैं एसएमएस लेना चाहूँगा आज, जो समस्याएं उन्होंने हमसे शेयर की हैं या जो हमसे समाधान उन्होंने चाहा है। पहला एसएमएस हमारे पास प्राता जी है, ये कहते हैं, ओम शांति, मेरा नाम विशाल है और मैं 40 गांव से हूँ। मुझे ब्रह्मा कुमारीज में जाते हुए 2 साल हुए हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो भी मैं चाहता हूँ वो कभी भी
भी पूरा नहीं हो पाता, वो चीज़ मुझे मिल नहीं पाता, मैं ऐसा क्या करूं कि जो मैं चाहूं वो चीज़ मुझे प्राप्त हो। अब इन्होंने ये तो नहीं लिखा है कि इन्हें क्या चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि जो भी चाहता हूँ वो नहीं मिलता है। क्योंकि भगवान बनना चाहे तो कैसे मिलेगा, या आसमान में उड़ना चाहे तो बिना एरोप्लेन के ही तो कैसे मिलेगा। देखिए, मनुष्य की इच्छाओं की भी एक सीमा होती है और होनी भी चाहिए। अगर मनुष्य हवाई किले बनाता रहे और वो सोचता रहे सारे संसार पर मैं राज करने लगूं, तो ये तो शायद संभव नहीं होगा। लेकिन छोटी मोटी इच्छाएं, छोटी मोटी सफलता जो रोज के जीवन में बहुत बिल्कुल संभव है भ्राता जी, इनका भी यही कहना हो कि भाई ये मैं चाहता हूँ लेकिन वो मिल नहीं कि पाता। उसे धन मिल जाए, उसे अच्छी नौकरी मिल जाए, अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई में अच्छी सफलता मिल जाए, मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं। तो इसके लिए इन्हें थोड़ा सा अपने लिए समय देना होगा। और मैं इनको एक बहुत अच्छी ईश्वरीय महावाक्य की जो बहुत बड़ा सीक्रेट है वो सुना देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा है, जो आत्माएं अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हैं, यानी इस अवेयरनेस में रहते हैं, इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, वो संकल्प से ही जो चाहे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर इनके प्रश्न का समाधान है कि इनको ये अवेयरनेस, ये स्वमान बहुत बढ़ाना चाहिए। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, देयरफॉर आई एम मास्टर ऑलमाइटी। और इसको अपनी फीलिंग में इतना ज़्यादा ले आएं कि इसके सिवाय इन्हें और संकल्प न रह जाएं। इसको सिद्ध करना है इन्हें। इसलिए मैं इन्हें एक छोटी सी विधि बताऊंगा 3 मास के लिए। ये रोज 108 बार बहुत अच्छी फीलिंग के साथ अभ्यास करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इनकी जो संकल्प शक्ति है वो इन्हें सफलता की ओर ले चलेगी। ये भ्राता जी, इन्हें लिख करके अभ्यास करना है या कैसे करना है? देखिए, वैसे तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत अच्छी तरह फीलिंग करें, स्वीकार करें कि परमात्मा शक्तियाँ मेरे पास हैं, मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ, इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। लेकिन अगर मान लो इनसे नहीं होता, मन भटक जाता है, तो कुछ दिन के लिए ये बैठकर 108 बार लिखें। और उठते ही अगर लिखेंगे, आँख खुलते ही, तो ये दूसरी विधि अपना लें कि उठते ही ये पहले 7 बार अभ्यास करें बहुत अच्छी तरह। 7 बार करने में तो कुछ कठिनाई नहीं होगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर 108 बार लिखें, शांत बैठें और लिखें। तो सवेरे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है, तो जब ये बार बार सोचेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो इनकी शक्तियाँ इमर्ज होती जाएंगी, एक्टिव होती जाएंगी, और तब इन्हें संकल्पों की सिद्धि प्राप्त होगी। बिल्कुल। भ्राता जी, जो दूसरा SMS हमारे पास आया है, ये कहते हैं कि ओम शांति, मैं ज्ञान में 2 साल से हूँ, ये भी 2 साल से ही हैं, और ये कहते हैं कि रोज़ मुरली भी सुनती हूँ, लेकिन योग सही तरह से न लगने के कारण कोई परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, और मेरे मन में बहुत ज़्यादा डरावने विचार आते रहते हैं, व्यर्थ विचार आते रहते हैं। ये टेंशन होता रहता है कि कहीं मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। मतलब मन में नेगेटिविटी आती रहती है, मैं रोकना चाहती हूँ, फिर भी वो नहीं रुकते हैं। ऐसे में मेरा योग भी नहीं लग रहा है, मन में विचार भी बुरे आ रहे हैं। मुझे किस प्रकार का योग का अभ्यास करना चाहिए? योग लग भी नहीं रहा है। देखिए, योग अच्छा नहीं होगा तो जीवन भी बदलेगा नहीं। बिल्कुल। योग अच्छा नहीं होगा तो नेगेटिव संकल्प भी चेंज होंगे नहीं। क्योंकि जब हम राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें परमात्मा मिलन का बहुत अच्छा सुख मिलता है। ये सुख हमारी कई चीज़ों को समाप्त कर देता है। एक बार अगर मनुष्य 15 मिनट के लिए इस ईश्वरीय आनंद में आ जाता है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ बहुतों के अनुभव से कम 2 घंटे उसका मन बहुत अच्छी फीलिंग्स में रहेगा। उसके मन में बुरे विचार आएंगे ही नहीं, न डर आएगा, न निगेटिविटी आएगी। इसलिए इनकी पहली जो आवश्यकता है कि इनका योग अच्छा लगे, इनकी एकाग्रता अच्छी हो जाए। तो एक तो इन्हें सवेरे जल्दी उठना चाहिए, और जल्दी उठकर भी अगर इनका योग न लगे तो इन्हें बैठकर शांत में लिखना चाहिए 108 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ।
तो इनके अंदर जो भय पैदा हो रहा है क्या होगा, चाहे बच्चों के लिए या अपने लिए, उससे ये तेजी से मुक्त होती जाएंगी। फिर 7 बार ये ऐसा संकल्प अवश्य करें, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, स्थिर बुद्धि हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार कर लेगा, स्थिर बुद्धि हूँ, श्रेष्ठ योगी हूँ। तो बुद्धि का भटकना धीरे धीरे कम होगा। और ये जो सवेरे लिखेंगी 108 बार, इससे इनकी बुद्धि में काफ़ी स्थिरता आ जाएगी। सोने से पहले भी ये लिख लें, मैं एक महान आत्मा हूँ, तो सारे दिन का जो निगेटिव इफेक्ट मन पर छाया होगा वो भी उतर जाएगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। दूसरी बात, इनको योग की एक प्रॉपर विधि जाननी आवश्यक है। मैं 1-2 छोटी स्पिरिचुअल ड्रिल इन्हें सिखा देता हूँ, बहुत अच्छे अभ्यास हैं। पहले 7 दिन तक ये हर घंटे में 3 बार ये अभ्यास करेंगी, मैं आत्मा यहाँ हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, अपने को देखेंगी, बहुत तेजस्वी हूँ, और संकल्प देंगी, मैं प्योर आत्मा हूँ, मैं पीसफुल हूँ, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए पीसफुल सोल। बस 10 सेकंड एक बार में, 10 सेकंड, 20 सेकंड, हर घंटे में 3 बार। 1 हफ्ता अगर ये दृढ़ता से करेंगी तो इनको काफ़ी अच्छी एकाग्रता हो जाएगी और मन एक शांत की स्थिति में रहने लगेगा, बहुत शांति इन्हें फील होगी। उसके बाद ये दूसरा अभ्यास करें कि मैं आत्मा यहाँ से उड़कर जाती हूँ परम धाम, और जैसे शिव बाबा के पास बैठ जाती हूँ, उसको देखें। कुछ सेकंडों के बाद मैं वापिस आत्मा नीचे आ रही हूँ और फिर भ्रकुटी पर बैठ जाती हूँ। 1 मिनट में ये 1 राउंड करें, ऐसा 10 बार कर ले, और ऐसा 3 बार करे दिन में। 1 बार बैठे 10 मिनट के लिए, और मैं आत्मा यहाँ हूँ, मैं निकल कर जा रही हूँ, धीरे धीरे परम धाम में पहुंची, जैसे बाबा को टच किया, उसकी एनर्जी प्राप्त की, नीचे मैं हूँ, ऊपर बाबा है, उसकी एनर्जी मुझ में भर रही है, फिर मैं आत्मा नीचे उतर रही हूँ, यहाँ आ गई। एक दूसरी ड्रिल भी मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ, बहुत सिंपल है। ये 5 सेकंड से शुरू करेंगी। 5 सेकंड बहुत थोड़ा समय होता है। मैं आत्मा यहाँ, चमकता हुआ सितारा, अपने को विजुअलाइज करें। फिर 5 सेकंड परम पिता शिव बाबा परम धाम में महाज्योति, उसको विजुअलाइज करें। फिर 5 सेकंड आत्मा को एक संकल्प ले लें, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, अपने को देखें। शिव बाबा शांति के सागर हैं, उसे देखें। 5 सेकंड 5 सेकंड, फिर इसको 10 सेकंड करें, फिर इसको 20 सेकंड करें, और ऐसा 10-10 बार। तो ये ड्रिल लगातार ये ड्रिल, इससे एकाग्रता बहुत बढ़ेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है 1 मास अगर ये सब काम कर ले तो इनका योग अभ्यास बहुत अच्छा होगा, इनका चित्त शांत होगा। लेकिन हमारे पास ज्ञान का भंडार है, ईश्वरीय महावाक्यों की पुस्तकें बनी हुई हैं, वो ये ले ले और रोज 2-3 बार ऐसे 10-10 मिनट उनकी स्टडी करें, तो नए विचारों के कारण पुराने विचार समाप्त हो जाएंगे। देखिए, उदाहरण के रूप में एक छोटी सी बात हो गई, उसकी मनुष्य चिंता कर रहा है, उसके निगेटिव विचार चल रहे हैं, कई तरह की चिंताएं हो रही हैं, भय हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अब उसने ईश्वरीय महावाक्यों में सुना, अपने सब बोझ मुझे दे दो, हल्के हो जाओ, ये पढ़ते ही उसमें जागृति आ जाएगी और ये सब चिंता और भय के संकल्प शांत हो जाएंगे। तो ये ज्ञान की स्टडी हमारे विचारों में दृढ़ता, पॉजिटिविटी, शक्ति भरती है, नए विचार हमें प्रदान करती है, और इससे जो निगेटिव विचार हैं, जो बहुत मनुष्य सोचता रहता है, वो समाप्त हो जाते हैं। मतलब ज्ञान की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है यदि हम अच्छा योग करना चाहते हैं तो, क्योंकि सारे दिन तो विचार चलते ही रहेंगे और यदि व्यर्थ हैं तो शायद योग में बाधा पैदा करते हैं वो। बिल्कुल, ये सबको मान लेना, जान लेना चाहिए कि ज्ञान के बल के बिना कोई योगी बन नहीं सकता। ज्ञान के बल के बिना कोई अपने जीवन को एंजॉय कर नहीं सकता। ज्ञान के बल के बिना मनुष्य के विचार महान नहीं हो सकते, मनुष्य व्यर्थ से मुक्त नहीं हो सकता, जो पहली आवश्यकता है। चाहे मनुष्य ईश्वरीय मार्ग पर हो, चाहे अपने लौकिक कार्यों में हो, अगर उसके मन में व्यर्थ बहुत चलता है तो वो कहीं भी आनंद नहीं ले पाएगा। चाहे वो छोटा सा ही काम करता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, उसको एंजॉयमेंट नहीं होगा। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान की बहुत आवश्यकता है ताकि मनुष्य व्यर्थ
लत से मुक्त हो सके, फिर वो योग युक्त होगा। भ्राता जी, जैसे आपने ड्रिल बताया वैसे ही क्या, क्योंकि ये भी लगभग 2 वर्ष से ज्ञान में है और इससे पहले भी जो प्रश्न था वो भी लगभग 2 वर्ष से थे, तो इस प्रकार की योग की अच्छी अनुभूति के लिए क्या कुछ कमेंट्रीज, गीत, इनका भी उपयोग किया जा सकता है? देखिए, ऐसे गीत हमारे पास बहुत सारे हैं जी। मान लो माताएं घर में भोजन बना रही हैं और उन्होंने बहुत सुंदर गीत भी चलाए हुए हैं। जी। उन गीतों में प्रभु प्रेम झलकता है, परमात्मा की महिमा होती है, कई सुंदर विचार होते, एक फिलोसॉफी होती है उन गीतों में। वो गीत ऐसे नहीं जैसे दुनिया में गीत बजते हैं, एक सुंदर फिलोसॉफी आ जाती है 5 मिनट में भी। तो उनको सुनते हुए मन प्रभु प्रेम में मग्न रहेगा और योग युक्त स्थिति बन जाएगी। मान लो घर में माताएं सफाई कर रही हैं, बहुत अच्छे गीत बजा लें, बहुत अच्छी क्लासेस चला लें, योग की कमेंट्री है उसको चलाकर योग करें, तो कमेंट्री का अर्थ ही है सुंदर विचार। तो हमें दूसरी ओर से सुंदर विचार मिलते हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी, जिन्हें हमें विजुअलाइज करना है, तो हमारे अपने जो कमजोर विचार हैं वो समाप्त हो जाएंगे और इससे हम योग को बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर सकेंगे। बिल्कुल। भ्राता जी, अगला जो हमारे पास एक SMS आया हुआ है, ये कहते हैं कि ओम शांति, मैं 38 वर्ष की हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे पास एक बाल गोपाल अर्थात कृष्ण की मूर्ति है जिसको मैं अपना बच्चा मानती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि बाल गोपाल होने की वजह से मेरा कोई बच्चा नहीं हो रहा है, क्या ये सच है? डॉक्टर्स को भी दिखाया है तो वो भी कुछ कहते नहीं हैं। 1 महीने से मैं रोज राजयोग का अभ्यास कर रही हूँ, मुझे इस स्थिति को थोड़ा सा स्पष्ट करके बताएं। ये चिन्मयी जी हैं भुवनेश्वर से। देखिए, बाल गोपाल घर में रखने से उसे अपना बच्चा मानने से बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। इसको बच्चा नहीं है, वो इसके कुछ शारीरिक कारण, मेडिकल कारण हो सकते हैं, उनको तो ये चाहे दूर करे। आजकल हमारी मेडिकल साइंस भी बहुत आगे बढ़ी हुई है और असंभव को संभव कर देती है। साथ में इनका भाग्य भी इन्हें साथ देगा, उसके लिए तो इन्हें जो भी करना उचित हो वो करना ही चाहिए। लेकिन ये बाल गोपाल को अपना बच्चा मानती हैं, ये भी सुंदर बात है। अभी ये 1-2 मास से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं, तो बिल्कुल ये अच्छी तरह समझ गई होंगी कि भगवान से हम अपने सारे संबंध जोड़ सकते हैं। वो हमारा सखा भी है, वो हमारा प्रियतम भी है, वो हमारा परम पिता भी है, परम शिक्षक, परम सद्गुरु भी है, तो वो सच्चा मित्र भी है, खुदा दोस्त भी है। जो भी नाता हम उससे जोड़ना चाहें हम उससे अपना नाता जोड़ सकते हैं। इसलिए अपने परम पिता को, जो निराकार सत्ता है, राजयोग में सिखाया जाता है, उसको ही अपना बच्चा बना ले। तो भगवान जिसका बच्चा बन जाए उसका जीवन तो आनंद से भर जाएगा और वो ऐसा बच्चा है जो सदा साथ देगा, अंत तक साथ देगा। ऐसे बहुतों के अनुभव हो चुके हैं और जो मुक्ति धाम में भी ले जाएगा और जीवन मुक्ति भी प्रदान कर देगा। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई चिन्मय जी के लिए कि भगवान को ही अपने संतान के रूप में स्वीकार क्योंकि इन्होंने बाल गोपाल को पहले ही माना ही हुआ है, तो ये बहुत समीप तो हैं ही। लेकिन श्री कृष्ण सबका बच्चा तो नहीं बन सकता है, वो तो अपनी माँ का ही बच्चा था, लेकिन फिर बहुत सारी माताएं उसे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये भी एक भक्ति भावना होती है, भगवान के लिए अपना प्यार प्रदर्शित करने का तरीका होता है। माताएं तो श्री कृष्ण को वैसे ही खिलाती हैं जैसे अपने बच्चे को खिलाती हैं, गोद में भी वैसे ही लेती हैं और एंजॉय करती हैं। फिर भी एक माँ के लिए बच्चा होना एक बड़े सौभाग्य की बात होती है, उसके लिए वो सब कुछ होता है। इसलिए वो भी हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ना हो तो भगवान को ही अपना बच्चा बना लें तो वो सब सुख प्रदान करने लगता है। बिल्कुल। भ्राता जी, ये जो अगला हमारे पास आया है SMS ये है, ये कहते हैं कि मैं एक कुमार हूँ, मन हमेशा खाली सा रहता है, इस कारण से उमंग उत्साह कम रहता है, मन बाबा के सिवाय कहीं और ना लगे, हमेशा उन्हीं के साथ जुड़ा रहे, मैं कंबाइंड स्थिति में रहूं, इसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं? कुमार हैं। देखिए, कुमार और कुमारियों को ये खालीपन और कहीं अकेलापन भासता अवश्य है, और इसका अगर बिल्कुल सूक्ष्म कारण जाना जाए तो ये होती है अंदर की सूक्ष्म इम्प्योरिटी। क्योंकि ये जो एज होती है मनुष्य की, युवा काल, इसमें वासनाएं भी फुल फोर्स से काम करती हैं और जब वो तृप्त नहीं होती तो वो मनुष्य को खालीपन की महसूस, हार्मोनल चेंजेस भी इसी एज में होती हैं। किसी को डिप्रेशन में ले जाती हैं, किसी को अकेलेपन की फीलिंग होती है, किसी की खुशी नहीं होती, बस सब कुछ तो अच्छा है, कोई कारण ही नहीं है पर मन प्रसन्न नहीं है। ऐसी फीलिंग युवा काल में
कुछ लोगों को होती है इन वासनात्मक फीलिंग्स के कारण, हार्मोन्स की चेंज होने के कारण। तो ऐसे में मैं इन्हें कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ कि ये ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करके चिंतन लिखना प्रारंभ करें। जैसे खुश रहने के 20 पॉइंट्स जी, शक्तिशाली बनने की 10 बातें, अपने जीवन को स्पिरिचुअलिटी से भरने के लिए 10 सिद्धांत। तो इनको बहुत ज़रूरत है ज्ञान के चिंतन की। ईश्वरीय ज्ञान में मुझे क्या क्या मिला। मैं आज सोच रहा था कि मैं भी लिखूं एक चीज़ पर कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, कलयुग के अंत में जब भगवान इस धरा पर आए तो मैंने इन आँखों से क्या क्या देखा। तो मुझे कई चीज़ याद आ रही थी और मन आनंदित हो रहा था सवेरे सवेरे कि संगम युग पर इन आँखों से मैंने क्या क्या देखा जो चारों युग में कभी नहीं दिखता। भगवान को अनेक बार इस धरती पर अवतरित होते देखा, उसे अपनी रूहों में प्यार बांटते हुए देखा, उसे अपनी शक्ति सेना में बल भरते हुए देखा, उसे ज्ञान का दान करते हुए गीता ज्ञान सुनाते हुए देखा। तो बहुत सारी बातें मुझे याद आ रही थी। तो ये भी बैठकर लिखें, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मैंने क्या क्या देखा। तो इससे मन आनंदित रहेगा। जरूरत इस चीज की होती है युवकों को कि वो ज्ञान का चिंतन करें, इससे मन आनंदित रहेगा। आनंद खुशी से भी बहुत बड़ी चीज है और ये खालीपन इनका सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो चिंतन बहुत आवश्यक है। वैसे भी आध्यात्मिक मार्ग में यदि श्रेष्ठ चिंतन ना हो तो ये मार्ग कहीं ना कहीं कठिन प्रतीत होता है, इसलिए एक आवश्यक चीज है। प्रता जी, अगला इसमें जो हमारे पास आया है, इसमें ये कहते हैं कि ओम शांति भाई जी, मैं एक 28 साल का कुमार हूँ। हम 2 भाई मिलके तीव्र पुरुषार्थ का प्लान तो बहुत बनाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में ला नहीं पाते हैं। अमृत वेला हमारा रोज मिस होता है। मुरली मैं रोज सुनता हूँ लेकिन मैं उसका रस नहीं ले पाता हूँ। कृपया कुछ समाधान बताएं। देखिए, कई युवक जो होते हैं ओवर इंटॉक्सिकेटेड होते हैं ना, जब सुनते हैं अरे मधुबन में तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप चल रहा है, हम भी करें, लोग इतना अच्छा कर रहे, हम भी करें। आज तो 2 बजे उठेंगे सवेरे और अलार्म बजाया, अलार्म बजा सवेरे 2 बजे का और जोर से मारा, गए क्यों नींद फिटा दी। फिर सवेरे उठेंगे 6 बजे, अरे तो क्या हो गया, 4 बजे भी नहीं उठे, 2 बजे सोचा 2 था लेकिन 6 हो गया। तो हमारे जो पुरुषार्थ के प्लान हैं उसके लिए एक शब्द याद रखेंगे, सिंपल एंड प्रैक्टिकल। हम ऐसा प्लान न बनाएं जो 2 ही दिन किया जा सके। हम ऐसा एक सिंपल और छोटा सा प्लान बनाएं जो लंबे काल तक चले। इस बात पर तो मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले है इनकी मुरली की बात। ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। देखिए, मुरली सुनने के कई अच्छे तरीके हैं, उसको एंजॉय करने का तरीका एक तो पहला ये अपना लें कि स्वयं भगवान मुझ आत्मा से बातें कर रहा है, मुझे कुछ स्मृतियाँ दिला रहा है, मुझे कुछ कह रहा है, मेरी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा है, मेरी सोई हुई चेतना को जागृत कर रहा है। भगवान बात कर, उनको साथ साथ फील करें और अपने को उस जागृति में लाते चलें। इससे सवेरे का जो ये महावाक्य सुनने का समय है, ये सचमुच 1 घंटा हमारे लिए वरदान बन जाएगा इन कुमारों के लिए जी। और इससे जो एनर्जी मिलेगी इन्हें, वो सारा दिन चलेगी, सारा दिन ही नहीं लंबा काल तक चलती रहेगी। दूसरी बात, इन्हें मुरलियों के अच्छे पॉइंट्स लिख लेने चाहिए। चाहे ये ऐसा करें कि मुरली इस ध्यान से सुने कि मुरली के बाद 15 मिनट निकाल कर खाली ये उसका सार लिखें। आज मुरली में शिव बाबा ने क्या क्या कहा, सार लिखें। तो इस अटेंशन से जब ये मुरली सुनेंगे तो मुरली इनके लिए बहुत सुंदर रस बन जाएगी। एक ज्ञान का चिंतन इन्हें शक्ति प्रदान करने लगेगा। इससे इनकी मेमोरी पावर भी बहुत अच्छी बढ़ेगी और ये सारा दिन उमंग उत्साह में रहेंगे। हम तीव्र पुरुषार्थ के प्लान बनाने की बात कर रहे थे जी। तो जैसा हम सप्ताह का पुरुषार्थ सबको भेजते हैं, उसमें हम 5 पॉइंट लिखते हैं, 3 पॉइंट पुरुषार्थ की होती हैं जी। तो ऐसा एक 3 पॉइंट प्लान इन्हें बना लेना चाहिए और वीक के लिए या 15 दिन के लिए बना लेना चाहिए। ये नहीं कि मुझे मैं 8 घंटे योग कर लूँगा, ऐसा नहीं भाई। मुझे अपना योग का चार्ट सारे दिन में 2 घंटे करना है। मुझे आज
5 बार सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना है। आज मुझे स्वमान का ये अभ्यास 10 बार करना है और रात को लिख लिया जाए, परसेंटेज लिख ली जाए, अपने को मार्क्स दे दिए जाएं कि भाई 100 में से मैं अपने को इतने मार्क्स देता हूँ। 15 दिन के बाद फिर चेंज कर दें, नई नई पॉइंट्स मिलती रहेंगी। तो एक सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्लान बनाएं। ये भी ना सोचें कि मुझे 2 बजे उठना है। बाबा ने कहा जो महायोगी हैं वो तो 2 बजे उठते हैं, लेकिन ये 4 बजे ही उठें। देखिए युवकों को अच्छी नींद की भी ज़रूरत होती है। ये पढ़ते होंगे तो पढ़ाई में भी इनकी एनर्जी लगती है। लेकिन भ्राता जी कई बार ऐसा होता है ना कि वो लास्ट में आए हैं, मान लीजिए अभी 1 साल 2 साल ही हुए हैं ज्ञान में, अब लगता है कि इतने वर्ष बीत गए हैं, परमात्मा को धरा पे आए, अपना श्रेष्ठ कर्तव्य करते, ज्ञान सुनाते, तो हम कुछ गजब कर जाएं। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि जो 50 साल से तपस्या कर रहे हैं वो तो बहुत आगे निकल गए होंगे, हम 2 साल से आए हैं, हम तो बहुत पीछे रह गए, इसलिए 20 नाखूनों का जोड़ लगा दिया जाए। लेकिन देखिए साधना, ये तपस्या एक ऐसा मार्ग है जो ऐसा नहीं है कि जंप देकर एकदम आसमान पर चढ़ा जाए। इस पर चलने की एक अपनी गति है। उसी गति से जब मनुष्य इस मार्ग पे चलता है तो निरंतर आगे बढ़ता है और फिर गति बढ़ती जाएगी, फिर बहुत सारी चीज़ें नेचुरल होती जाएंगी। इसलिए इतना अति उमंग न हो जाए कि वो उमंग सदाकाल न चल सके। इसलिए मैंने कहा प्लान सिंपल हो, प्रैक्टिकल हो, छोटा सा हो। अगर ये भी भारी लगता हो तो 1 पॉइंट प्लान बना ले। भाई 3 दिन के लिए हम प्लान बनाते हैं, जस्ट 1 पॉइंट प्रोग्राम कि मैं 3 दिन के लिए अभ्यास करूंगा कि मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। बस 25 बार सारे दिन में करूँगा। 25 बार किए तो 100 मार्क्स, और 20 बार किए तो 80 मार्क्स, और 15 बार किए तो 60 मार्क्स। इस तरह अपने को मार्क्स दे लेंगे तो एक उमंग उत्साह बनी रहेगी और लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, और ऐसा करने से हम आगे बढ़ेंगे। मुकाबले इसके कि हम 20 पॉइंट लिख लें और 2 दिन चलें, तीसरे दिन फिर वैसे के वैसे रह जाएं। बिल्कुल, ज़्यादातर जैसे इन्होंने भी भ्राता जी कहा था कि अमृत वेला भी उठना चाहते हैं, नहीं उठ पाते हैं, सहज उठ पाएं और सुबह का अमृत वेले का आनंद ले पाएं। ब्रीफ में इसके बारे में देखिए, अच्छी बात यही है कि 4 बजे उठने का लक्ष्य रखा जाए और सोया भी 10 साढ़े 10 तक अवश्य जाए। ये नहीं 12 बजे सो रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। और रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में 7 बार एक संकल्प भर के सोएंगे कि कल सवेरे मैं 4 बजे बहुत फ्रेश उठ जाऊंगा। केवल 4 बजे उठ जाऊंगा नहीं, कल सवेरे 4 बजे मैं बहुत फ्रेश उठ जाऊंगा और आनंद लूंगा। कल सवेरे मैं 4 बजे बहुत फ्रेश उठ जाऊंगा और आनंद लूंगा। रात का थोड़ा सा भोजन हल्का करें, निश्चित रूप से इनका सबकॉन्शियस माइंड सवेरे इनको जगाएगा एंड दे विल एंजॉय देयर अमृत वेला। शुक्रिया भ्राता जी। आज जितने भी SMS हमारे पास आए थे वो सारे ही ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़े हुए जो भाई बहनें हैं, जो साधना के मार्ग पे चल रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत की है, उनके सारे प्रश्न थे, उनका आपने बहुत सुंदर समाधान दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, साधना का मार्ग जैसे भ्राता जी ने कहा कठिन तो है, लेकिन इसमें आनंद भी बहुत है। यदि हम सही तरीके से चलते हैं, सहज तरीके से चलते हैं तो बहुत ही आनंद ले सकते हैं। मुझे याद आती है एक बार बुद्ध जी से ये पूछा गया था कि साधना का मार्ग कैसा हो, तो उन्होंने कहा था कि वीणा की तार को आप इतना भी ना खींचें कि वो टूट जाए और इतने हल्के से भी ना छुएं कि आवाज़ ही ना निकले। मध्यम मार्ग हो तो हम सहज रूप से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते चलें। हमें पूरी उम्मीद है कि आप तीव्र पुरुषार्थ करते हुए, श्रेष्ठ साधना करते हुए जो लक्ष्य आपने साधना के मार्ग में रखा है उसे अवश्य हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।